जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों। अब तक हमने अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक दिव्यम में पाठ 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना संस्कृत में व्याकरण का कुछ अंश पढ़ेंगे, जिसमें प्रायवाचीन शब्दः और प्रत्यय जो कि आपके सिलेबस में है। प्रायवाचीन शब्दः अर्थात एक ही शब्द के जब अनेक रूप होते हैं लेकिन उसके अर्थ समान होते हैं, उन्हें हम प्रायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा है सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। इसी तरह संस्कृत में भी आपके कुछ प्रायवाची शब्द हैं जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। प्रायवाचीन शब्द। नंबर 1 अक्षी। अक्षी मीन्स नेत्रम, नैनम, दृगः। नंबर 2 अंबरम। अंबरम आकाश, जिसका संस्कृत प्राय नभ है, आकाश है, अंतरिक्षम। नंबर 3 अमृतम, सुधा, पीयूष है, सोम्य है। नंबर 4 इंद्र। इंद्र देवता के लिए आता है। इसके संस्कृत के प्रायवाची हैं सुरेश है, सुरपति, वासव है। नंबर 5 गजय। गजय हाथी को कहते हैं। इसके संस्कृत के प्रायवाची मतंग है, हस्ती, करी। नंबर 6 गणेश, गजानन है। गणेश अर्थात गौरी पुत्र गणेश को गजानन है भी कहते हैं। लंबोदरः, विनायक। नंबर 7 गंगा। गंगा हमारी एक पवित्र नदी है। इसको संस्कृत में और क्या कहते हैं, देखिए, देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी। नंबर 8 पक्षी। पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, नभ पर विचरण करने वाले को हम पक्षी कहते हैं। खगः, द्विज, विहग। नंबर 9 पर्वत। पर्वत गिरिः, शैलम, भूधरः। नंबर 10 चंद्रमा। चंद्रमा का संस्कृत प्रायवाची हिमांशु, सुधांशु, चंद्र। चलिए एक बार और देखते हैं। अक्षी नेत्रम, नैनम, दृगः। अंबरम नभे, आकाश, अंतरिक्षम। अमृतम सुधा, पीयूषः, सोम्य है। इंद्र सुरेश है, सुरपति, वासव है। गज मतंगः, हस्ती, करी। गणेश गजाननः, लंबोदरः, विनायकः। गंगा देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी। पक्षी खगा, द्विज, विहग। पर्वत गिरि, शैलम, भूधरः। चंद्रमा हिमांशु, सुधांशु, चंद्र। ये संस्कृत के 3 प्रायवाची शब्द आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। शब्द निर्माण में प्रत्यय, उपसर्ग और समास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उपसर्ग शब्द में पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। संस्कृत में वे शब्दांश जो धातु के अंत में लगकर उसके रूप में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश किसी भी शब्द अथवा धातु के बाद में लगकर
उसके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय संस्कृत में प्रत्यय के 3 भेद होते हैं: कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहलाते हैं। जैसे क्रियाओं अथवा धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें प्रमुख हैं कत्वा प्रत्यय, लय प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। सबसे पहले आज हम कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। कत्वा प्रत्यय जहाँ 2 से अधिक धातुओं का एक ही कर्ता होता है, वहाँ कर या कर के अर्थ कत्वा प्रत्यय में होता है। कत्वा के कै का लोप होकर केवल त्वा शेष रह जाता है। अर्थात कत्वा प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो कत्वा में का लोप हो जाता है और त्वा ही शेष बचता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, राम पठित्वा भोजनम करिष्यति। आप इसमें देख रहे हैं 2 धातुओं का प्रयोग किया गया है, एक पठ धातु का और एक क्रय धातु का। तो राम पठित्वा, पठित्वा पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर पठित्वा बना, अर्थात राम पढ़कर भोजन करेगा। दूसरे उदाहरण, राम रामः खादित्वा आपनम गमिष्यति। राम खाकर बाजार जाएगा। राम पढ़कर भोजन करेगा, राम खाकर बाजार जाएगा। इसके कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये हमारी कुछ धातुएं हैं, प्रत्यय, इनसे शब्द और इनका अर्थ। चलिए, क्रय धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर कृत्वा बना, जिसका अर्थ होता है करके। पठ, पठ धातु में त्वा प्रत्यय लगाकर पठित्वा, जिसका अर्थ होता है पढ़कर। गम, गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर गत्वा बनता है, अर्थात जिसका अर्थ होता है जाकर। चल, कत्वा प्रत्यय चलित्वा, चलकर। वद, कत्वा प्रत्यय लगाकर उक्त्वा, बोलकर। अब पढ़ते हैं हम लय प्रत्यय। लय प्रत्यय यदि धातु से पूर्व कोई अव्यय या उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहाँ कत्वा प्रत्यय के स्थान पर हम लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसमें केवल यह ही शेष बचता है। लय प्रत्यय में यह ही शेष बचता है। जैसे छात्र आगत्य गुरु नमति। छात्र आकर गुरु को नमस्कार करता है। राधा, राधा विहस्य गीतम गायति। राधा हंसकर गीत गाती है। इसके कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं। उदाहरणम, उपसर्ग धातु से, अभी भी मैंने आपको बताया था, जिन धातुओं में उपसर्ग का प्रयोग पहले किया जाता है वहाँ हम लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे उपसर्गः धातु, प्रत्यय शब्दः और अर्थः। अनु, अनुपसर्ग भू धातु में अनुपसर्ग और लय प्रत्यय लगाकर अनुभ्य बना, जिसका अर्थ होता है अनुभव। ऐसे ही आ उपसर्ग है। दा धातु लय प्रत्यय, इसमें इसका प्रयोग करने पर शब्द बनेगा आदाय, लेकर। उत, पत लय प्रत्यय, शब्द बना हमारा उत्पत्त्यय, उड़कर।
प्रणम, लय प्रत्यय शब्द बनेगा प्रणम्य, प्रणाम कर। वी हस धातु लय प्रत्यय शब्द बना विहस्य, अर्थ बनेगा हंसकर। नंबर 3 तुमुन प्रत्यय, इसका अर्थ निकलता के लिए। के लिए अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। तुमुन का तुम से बचता है और इससे बनने वाले पद अव्यय होते हैं। अव्यय जिनको हम खर्च ना कर सकते, अर्थात अव्यय शब्दों में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे से तत्र गंतुम इच्छति, वह वहाँ जाने के लिए चाहता है। सीता पठितुम गच्छति, सीता पढ़ने के लिए जाती है, अर्थात वह वहाँ जाना चाहता है, सीता पढ़ने के लिए जाती है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। जैसे लिख धातु में तुमुन प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा लेखितुम, लिखने के लिए। पा धातु में तुमुन प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा पातुम, पीने के लिए। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगने पर पठितुम, पढ़ने के लिए। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगने पर दृष्टुम, देखने के लिए। दा धातु में तुमुन प्रत्यय लगने पर दातुम, अर्थात अर्थ बनेगा देने के लिए। आज हमने प्रत्यय के 3 भेदों में से कृत प्रत्यय का अध्ययन किया। कृत प्रत्यय के भी 3 भेद हमने पढ़े, कत्वा प्रत्यय, लय प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में खाली त्वा शेष बचता है, लय प्रत्यय में या शेष बचता है और तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? धातुओं में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है। जय हिंद।